बदिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर्वप्रथम हम इस मूसाबनी प्रखंड के बेदिया गांव के अल्पसंख्यक समुदाय को धन्यवाद देते हैं कि जहां पर जेएमएम का एक गढ़ है, उस गढ़ में भी आप लोगों ने सम्मान दिया और ध्यान पूर्वक शायद जो दो चार बात हम लोग बोलेंगे उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। चलिए, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक अंसारी है। आप लोग पता करके देख लीजिएगा धनबाद में, और धनबाद 14 लोकसभा में से सबसे अगर हॉट सीट को माना जाता है तो धनबाद है, जहां पर चुनाव में गोलियां, बारूद और रंगदारी चलता है। इसके बावजूद भी हम उस हॉट सीट से लड़े और अपना कौम का एक रहनुमा बने, जहां अपनी कौम की आवाज को बेबाक अंदाज में, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, थाना प्रभारी हो, आप लोग कभी धनबाद में ऐसे आते हैं, अगर पीएमसीएच हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी अगर आप लोग वहां पर फंसते हैं तो एक बार फोन कीजिएगा। अगर हमको वहां पर जाने का जरूरत नहीं है, अगर फोन कर दिया, अधिकारी काम नहीं किया तो राजनीति करना छोड़ देंगे। पता कीजिएगा आप लोग आकर के। लेकिन हमारा समुदाय आज कहां सोया हुआ है, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टोपी देख करके, दाढ़ी को देख करके, नाम को पूछ करके, टाइटल को देख करके उसका हत्या कर दिया जाता है, और उस बहुमत सरकार में हत्या कर दिया जाता है जिसको हम लोग आशा उम्मीद के साथ वोट करते हैं, वो है जनम सरकार। पता कीजिएगा। फिर भी इसके बावजूद भी वो जानता है कि मुसलमान एक ऐसा जात, एक ऐसा समुदाय हो गया है कि एक कहावत है कि बन का गिदड़ जाएगा किधर। उन लोगों को मालूम है कि मुसलमान एक ऐसा बाधित कौम बन गया है कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिवाय जनम को छोड़ करके, ये सिवाय कांग्रेस को छोड़ करके किसी को वोट नहीं देगा। चाहे इसको पद दो, इसको ना दो, विधायक प्रतिनिधि बनाओ ना बनाओ, प्रखंड अध्यक्ष बनाओ ना बनाओ, विधायक की टिकट दो ना दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एकमात्र पार्टी टाइगर जयराम महतो 14 लोकसभा में से एक टिकट, जो सबसे हॉट टिकट धनबाद से बोल दिया गया है, और 1947 से लेकर के 2024 तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी ने वोट नहीं लाया। लेकिन आपका समुदाय का, आपका अल्पसंख्यक समुदाय का बेटा मोहम्मद इखलाक अंसारी ने 80,000 वोट ला करके 1947 से लेकर के 2024 तक में इतिहास रचा है। इतिहास रचा है। मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, आज तक बता दीजिए कि जेएमएम में चाहे फुरकान अंसारी हो, इरफान अंसारी हो, हाफिजुल अंसारी हो, एक भी आप अपने रहनुमा की बात बता दीजिए जिन्होंने सदन में आपकी आवाज उठाया है। लेकिन मोहम्मद इखलाक अंसारी, आजाद हुसैन अंसारी, शेख साहेब, हसीमुद्दीन मुखिया साहब, हम लोग ने जाकर के यहाँ पर रांची में राज्यपाल के हाथ में हम लोग ज्ञापन दिए हैं और कहे हैं मुसलमान समाज जो झारखंड में, जिसकी कुल प्रतिशत 15% है, जो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में भूमिका रखता है, इसके बावजूद इस समुदाय के लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है। अगर इस पर चिंतन मंथन नहीं किए तो मां कसम खा कर बोलते विधानसभा घेरेंगे और धुआं धुआं कर देंगे पूरा विधायक। तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी विधानसभा घेर रहे हैं। लेकिन जेएमएम के लोगों को हम लोग ठेका लिए हैं। अरे हेमंत सोरेन अपने सरकार का ठेका लेना, अपने कौम का ठेका लेना। उनका कौम में पता कीजिए कि एसटी का वोट 30 से 40% वोट उसका बीजेपी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मुसलमान का वोट अभी भी 99% गिरता है। इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को दाढ़ी टोपी देकर के खुलेआम रोड पर मार दिया जाता है। शर्म कीजिए, सच बात, शर्म की बात है। अरे आपका कौम का किसी व्यक्ति को, किसी लड़का को टाइगर जयराम महतो जी नेता बनाने चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आपका कौम का बच्चा जो पढ़ा लिखा लड़का वो झंडा ढोए। कहिएगा, आप लोग कहिएगा जन्म से, या फिर जो उसका विधायक यहाँ पर होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो आइएगा तो कहिएगा कि ठीक है, इस बार हम लोग जेल कैंप का एक भी वोट नहीं देंगे, लेकिन कम से कम विधायक प्रतिनिधि कोई मुसलमान को बना दीजिएगा, कर दीजिएगा। बोल पाइएगा कि नहीं चीज? अरे वोट नहीं दीजिएगा तो इतना बोल सकते हैं कि नहीं कि प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, विधायक प्रतिनिधि बना दीजिए। हमारे साथ जो सामाजिक अन्याय होता है, मॉब लिंचिंग होता है, दाढ़ी टोक देकर कौन को लोगों को मारा जाता है, अगर एक माई का लाल है तो विधानसभा में कम से कम मॉब लिंचिंग पे वो सवाल कर दे। जेल कैंप को आपको वोट देने की जरूरत नहीं, आप लोग जेएमएम को ही वोट दीजिएगा, लेकिन सवाल जरूर कीजिएगा। आज मेरी क्या पहचान है, हम क्या है, इसका अगर पूरा श्रेय जाता है तो टाइगर जयराम महतो जी को जाता है। क्या धनबाद में जहां हर कदम पर गोली और बारूद चलता है,
और हम चुनाव भी लड़े तो दो माफियाओं के बीच में लड़े थे, याद रखिएगा। जहां अच्छा अच्छा लोग, माफ कीजिएगा हमारी कुछ बहनें यहां बैठी हुई है, हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वहां से चुनाव लड़ा। और चुनाव सिर्फ इसलिए लड़े, अगर मेरा समुदाय के लोग अनूप सिंह का बीबी अनुपमा को वोट नहीं देते, अगर मेरे समाज के लोग 4 लाख वोट मोहम्मद अखलाक अंसारी को दे देता तो बाखुदा आपका धनबाद से सांसद कीजिएगा पता। आइए धनबाद में, टीवी झूठ नहीं बोलता है, सर्वे झूठ नहीं बोलता है, एनआरआई झूठ नहीं बोलता है। टीवी में स्पष्ट कहा था कि अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को अगर मुसलमान वोट दे देता तो सारे कुर्मी वोट, अदर जाति के वोट, आपका जनरल का वोट अखलाक अंसारी को माइंड से बना करके बैठे थे, क्योंकि दो माफियाओं के बीच में मोहम्मद अखलाक अंसारी एक शिक्षित उम्मीदवार था। मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ नहीं करना है, गूगल है, सब चीज पता चलेगा। एमडी अखलाक अंसारी करके नाम लेकर के खोलिए, आपका पूरा प्रोफाइल नजर आ जाएगा। मैं एक टीचर हूं और अभी भी हूं। मेरी एक स्कूल चलती है जहां हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के साथ हमने उर्दू का भी वहां पर तालीम देते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां 300 से 400 में लड़के लोगों को वहां पढ़ाने का कार्य करते हैं। झारखंड में आप हमारे समाज के लोगों को पूछिए कि हमारा प्रतिशत कितना है, नहीं बता पाएंगे। अरे भैया हमारी कुल प्रतिशत 15% है, तो जेएमएम सरकार अगर हमारे वोट से सरकार बनाती है तो भैया 15% वाला को 15 टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ या ना बोलिए। देना चाहिए ना। लेकिन बता दीजिए कि जेएमएम कितना टिकट दिया था? अभी तक नहीं दिया। 2 टिकट। और 2 टिकट ऐसा जगह से दिया गया जहां से अगर एक चरवाहा भी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह वहां से जीत जाएगा। एक हमारा बपोती सेठ गांडे, जहां से कोई भी मुसलमान खड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह वहां से फतेह कर लेगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी का चाल देखिए कि वहां से अपने बीबी कल्पना सोरेन जी को वहां से खड़ा कर दे और वो भी विधायक बन के वहां से चली गई और सरफराज हुसैन को बना दिया राज्यसभा सांसद। हमारा राज्य में यह दशा है तो घंटा भेज दे राज्यसभा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे समाज में? राज्यसभा में वो क्या सवाल उठा देंगे? अरे मेरा दुख, मेरा पीड़ा का अगर समाधान हो सकता है तो रांची का विधानसभा से हो सकता है, ना कि दिल्ली से हो सकता है। घरे बाबू तो बाहरे बाबू भी होगा, लेकिन चाल इतना बेहतरीन चले कि एक मुसलमान सीट को भी हेमंत सोरेन जी ने खा लिया और अपना परिवार का, अपना बीबी को खड़ा कर दिया और वहां से विधायक होकर के चली गई। इसके बावजूद भी मुसलमान कौन शांत है? शांत है। आपके पास एक शिक्षित लड़का, यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं हम लोग सारे लोग इंशाअल्लाह एमए बीएड किए हुए लड़के हैं। आज अगर हम लोग राजनीति पर आए हैं तो दुख से आए हैं, दर्द से आए हैं। आज टाइगर जयराम माधव जी सदन पर विस्थापितों की मांग कर रहे हैं, नियोजन की मांग कर रहे हैं, स्थानीय की मांग कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर वहां से पारित हो जाएगा तो क्या स्थानीय नीति सिर्फ महतो को मिलेगा? बोलिए ना। विस्थापितों का मुद्दा है, अगर वहां पर न्याय की बात होगा तो क्या वहां पर सिर्फ महतो को मिलेगा? मुसलमान को मिलेगा कि नहीं? आज अगर पूरे झारखंड में हम बड़ाई खुलेआम और स्पष्ट बोलते हैं, हो सकता है लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन याद रखें मोहम्मद अखलाक अंसारी बहुत एक कॉम्प्रेस लड़का है। जरूरत पड़ी तो सर काट भी देंगे, इंशाल्लाह सर कटवा भी लेंगे। मेरे बारे में पता करके देखिएगा। मरे धनबाद में खुलेआम चलते हैं और आपका बगोदर में एक कोई दूसरे जाति के लोगों का मॉब लिंचिंग हो जाता है। इरफान अंसारी जी वहां पर जाते हैं, 25 लाख रुपया दिलाते हैं, लेकिन सारठ में एक मुसलमान को खुलेआम थाना में ले जाकर के गोली मार दिया जाता है। बगल में हाफिजुल अंसारी जी रहते हैं, बगल में इरफान अंसारी जी रहते हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार से कसम खुदा की देखने तक नहीं गए। और हम लोग शेख साहिद भाई लोग थे, जितने भी लोग थे, हम लोग वहां पर गए थे और डीएसपी खुलेआम हमने फोन पर चेतावनी दिए थे कि अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो थाना में घुसने में तनिको लेट नहीं होगा। और नतीजा आप लोग समझते हैं। नौजवान की पार्टी है, नौजवान का हम लोग हैं, अनपढ़ जाहिल नहीं है, मास्टर डिग्री किए हैं। हमको मालूम है कि कहां तक कानून को हाथ में लेंगे तो मेरे पर कानूनी कार्रवाई होगी। जब आप कानून का रक्षक होकर के आप कानून को हाथ में ले सकते हैं तो याद रखिए तुम नौकर है और हम मालिक है। अगर तुम 10% लोगे तो हम 20% कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य करेंगे। एक बात बता दीजिए, मुसलमान समाज सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं भैया कि हमारे कौम से भी रहनुमा हो?
और एक चीज यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अब मुसलमानों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। आप लोग वोट दीजिए या ना दीजिए, ये चीज का वादा करके आ रहे हैं। 2029 में फिर आएंगे, आप तमाम लोगों से संपर्क कीजिएगा। यहाँ डीसी ऑफिस सबसे पहले यहाँ पर घेरने का काम करेंगे, चाहे केस हो मुकदमा हो, लाठी चले ना चले, घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बचेंगे। पहला चीज। दूसरा चीज बता देते हैं, आप टाइगर जयराम महतो जी का प्रत्याशी को, रामदास सोरेन जी को वोट दे या ना दे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी इस सत्र में, इस शीतकालीन सत्र में आपकी आवाज बंद करके इंशाअल्लाह सदन में उठने का कार्य करेंगे। कंफर्म रहिएगा, कंफर्म रहिएगा। अरे भाई, मुसलमान समाज मतलब हम लोग को जाति प्रमाण पत्र के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अरे थोड़ा सा महतो समाज से सीख लीजिए। एक दिन सड़क पर उतरे तो पूरा झारखंड बंद कर दिए। इंशाअल्लाह हम भी उसी कौम से आए हैं जिस कौमों ने हर एक समय अपना बलिदान दिया है, हर एक समय सर को कटाया है। कम से कम अगर अपने लिए नहीं, आप अपने का जाति प्रमाण पत्र के लिए नहीं, लेकिन आपका कोख में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए कम से कम आंदोलन को न सीखे, डीसी का ऑफिस का घेराव करना सीखे। अगर नहीं होता है तो सब मिल करके हम लोग इंशाअल्लाह पैदल निकलेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह। कीजिए। कांग्रेस का इतना हम लोग ठेका ले लिए हैं। हमारा घर का एगो बच्चा जन्म लेता है, 5 साल का बच्चा होता है, उसको ए फॉर एप्पल नहीं आता है, को फॉर कलम नहीं आता है, लेकिन उस बच्चा से पूछे को क्या वोट देवी बाबू, तो डायरेक्ट बोलता है कि हमें तो वोट दुबे मेरे हाथ छप कर। ठेका लिए आप लोग, ठेका लिए हैं। परिवर्तन करना सीखिए। जिस दिन मुसलमान बगावत करना सीख जाएगा, जिस दिन मुसलमान सड़क पर आना शुरू कर देगा, जिस दिन मुसलमान हक अधिकार के लिए सड़क पर आ जाएगा, और सड़क पर आकर के गांधीवादी का थोड़ा सा जमाना चल गया है, थोड़ा सा तांडव मचाना सीखिए। जिस दिन सड़क पर आ गए, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, मुसलमान को देख लीजिएगा, खोज खोज के बोलिएगा आइए साहब फलना विधानसभा से आप टिकट लीजिए। लेकिन हम लोग तो सिर्फ वोट मतलब ऐसे लेना है, वोट देना है। मैं डुमरी के एक वाक्य बता देता हूं। जिस समय डुमरी में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी विधायक थे, वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गया उनके पास और एक चीज कहा कि विधायक जी आप तो बात बोले थे कि अगर विधायक बन जाएंगे तो मुसलमान को कोई हम लोग पद देंगे। तो चलिए आज हमारा समाज आया है, मुसलमान के कौम के लोग आए हैं, आप कुछ मत दीजिए, कम से कम डुमरी का प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए। जानते हैं उनका जवाब क्या था कि अगर मुसलमान को हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बना देते हैं तो कुछ लोग रूस जा रहे हैं, यानी नाराज हो जा रहे हैं। अब बंगाली भाषा में रागे जाबी बेटे ना बोलते हैं, रागे जाबी। लेकिन चुनाव के पहले डुमरी में टाइगर जयराम, मैं वहां का स्टार प्रचारक था। वहां पर शेख साहिद भाई थे, हसीमुद्दीन मुखिया साहब थे, सद्दाम भाई थे, फरजान खान थे, और भी 4-5 लोग थे। हम लोग दिन रात मेहनत किए और एक ही चीज का वादा किए थे कि अगर मुसलमान समाज का सिर्फ जीत का वोट अगर टाइगर जयराम महतो जी को दे देते हैं तो याद रखे प्रखंड अध्यक्ष नहीं बल्कि विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। और आज हसीमुद्दीन मुखिया साहब को कृषि विभाग का, अरे गर्व कीजिए कि जो पार्टी आपसे वादा करती है उस वादा को निभाने हसीमुद्दीन मुखिया साहब को वहां का विधायक प्रतिनिधि बनाया है। गर्व की बात कीजिए आप लोग, गर्व महसूस होता है। लेकिन जेएमएम को देख लीजिए, इस सिर्फ मुसलमान का शोषण किया है, सिर्फ इन्होंने बाहरी को पनाह दिया है। इसका एक भी सलाहकार झारखंडी नहीं है, इसका एक भी राय मशवरा देने वाला झारखंडी नहीं है, इसका एक भी IAS IPS जो सदन में बैठ करके बुद्धि का काम करता है झारखंडी नहीं है, सारे लोग बाहरी है। और याद रखेगा, एक बड़ी कड़वा से बता रहे हैं, बहुत जल्दी जेएमएम हमको लगता है कि बीजेपी का दामन थाम रहा है, तब मुसलमान फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइएगा, देखिएगा कुछ दिन बाद। उम्मीद करते हैं आपका समुदाय का, आपका कौम का एक पढ़ा लिखा युवा लड़का आपके पास आया है। अरे कहने पर कम से कम नौजवान इंशाअल्लाह वोट दीजिएगा, दीजिएगा। अरे कुछ नहीं अगर होगा तो बीजेपी के लोग, अगर हमारे कौम के लोग मर जाएंगे तो बीजेपी का लोग कम से कम आपको कब्र में खड़ा होकर के 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी अपने हाथ से उठा करके कब्र में आपका मट्टी भी नहीं देगा
लेकिन अगर इसी क्षेत्र से अगर हमारे समाज के लोग अगर कोई मरेंगे तो याद रखिए, खबर दीजिएगा, धनबाद से आकर के कम से कम उसका कब्र में 3 मुट्ठी मट्टी जरूर देंगे, सुभान अल्लाह, जरूर देंगे। कौम का हमारे लोग इतना पीछे आज हो गए हैं कि विधायक जी एक चीज बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि दादा, अगर सिर्फ आपका कौम के लोग जाग जाए ना तो आपके कौम से कम 10 से 15 लड़का, 10 से 15 व्यक्ति विधायक बन करके सदन में आपका कौम का रहनुमा बनेगा, आपका कौम का बात उठाएगा। आज अच्छा एक बात बता दीजिए, हमारी यहाँ बहनें से बैठी हुई है या फिर जितने भी होता है, हम लोग दीनी तालीम देते हैं, उर्दू तो हम लोग बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं, वस्तानिया हो, फुकानिया हो, आलिम हो, फाजिल जरूर पढ़ाते हैं। जो सरकार इस चीज का मान्यता दिया था, आज आलिम और फाजिल के लिए इस चीज को कैंसिल कर दिया गया है। अंग्रेजी में एक चैप्टर है, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे, मैं शुरू से डिनोवली का स्टूडेंट रहा हूं, मैं शुरू से सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हूं, उसमें एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें इस चैप्टर में यही चीज बताया जाता है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी समुदाय का अगर उसके अस्तित्व को मिटाना है तो उसके भाषा को मिटा दो। आज जेएमएम सरकार मुसलमान का अस्तित्व को आज मिटाने पर इस तरह तुल गए हैं कि आलिम और फाजिल यानी बीए का और मास्टर डिग्री का, दोनों डिग्री का मान्यता को रद्द करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत जल्दी हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और ऐसा घेराव इस बार करेंगे ना कि सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। कसम खुदा की अगर जरूरत पड़े खुलेआम चेतावनी देते हैं, क्योंकि याद रखिएगा धनबाद है बड़ा हॉट सीट है, घंटा ना फर्क पड़ता है गोला बारूद और बम का, उस जगह से हम बिलोंग करते हैं। ऐसा घेराव घेरेंगे ना कि 80 विधायक को जवाब देना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग पर कानून बना दिए हैं, आलिम उलमा को खुलेआम रोड पर मारा जाता है, दाढ़ी टोपी देख करके नोचा जाता है, इसके बावजूद ये बोलते हैं कि नियम बना दिए हैं। सबसे पहले हिसाब मांगेंगे कि मेरे मुसलमान कौम के लोग कितने मरे हैं, उसको आर्थिक मदद क्या हुआ है या जिन्होंने मारा है उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हुआ है। बहुत जल्दी हम लोग विधानसभा घेर रहे हैं, तैयारी हो रहा है, देख लीजिए। समय के अभाव है, बहुत सारे अभिवक्ता हैं, लेकिन एक बार जोर से बोलिए कि इंशाअल्लाह हम लोग एक बार कम से कम टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी रामदास सोरेन को वोट देंगे। हाथ उठा करके कहिए, कहिए इंशाअल्लाह देंगे। अरे उतना भी कमजोर ना बने आप लोग कि आपका अंदर खौफ पैदा किया जाए, आपके अंदर डर पैदा किया जाए। इतना भी नामर्द मत बनिए भाई, इतना भी मत बनिए। हम तो पहले भी कहे हैं कि अगर धनबाद में मुसलमान सर अभी बोलते हैं कि नहीं दादा इस बार तो आपको आने का जरूरत नहीं है, आपके ऊपर ऐसे ही वोट गिरेगा। का नाम रामदास मुर्मू। अच्छा माफ कीजिएगा, नए हैं हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए। रामदास मुर्मू, ठीक है, इंशाल्लाह देंगे। क्रम संख्या छाप कैसे इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी ऐसा छाप दिए है ना कि चाहे जेएमएम हो, बिल्कुल दादा चुपचाप, यस, क्योंकि ऐसा इस बार हम लोग को छाप भी दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं कि जितने लोग कोट पैंट पहना हुआ है ना कैची से आधा काटेंगे एकदम ही। महिला है, पुरुष रहता है तो मेरा एकदम ही बड़ा बेबाक अंदाज रहता है। चलिए ये बातों से हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। अगर भूल चूक से अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा, ठेस पहुंचने का बातों नहीं है जी, मारता है तो मर्द भी रोड पे खड़ा रहते हैं, मर्द भी कौन के लिए खड़ा रहते हैं, तो हक भी बनता है कि आपके ऊपर आवाज उठाना। इन्हीं बातों से हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, पुनः विराम करते हैं। आदाब, नमस्कार, जोहार। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, बोलिए टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।